मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्या। रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं इस समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि भारत मां के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर मैं पूरे देश की तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूं। ये दिन ऐतिहासिक है, ये कालखंड भी ऐतिहासिक है और ये स्थान जहां हम सब एकीकृत है ये भी एक ऐतिहासिक है। वहां पीएम मोदी ने नेताजी ने कहा कि हम स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया था। उन्होंने आत्मविश्वास और साहस के साथ अंग्रेजों के सामना किया था। वही उन्होंने कहा कि मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। हरियाणा खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। बता दें आपको कि पंचकुला के मोरनी में 15 से 24 जनवरी तक 40 युवक युवतियों की रोजगार सृजन और हेमसेस्ट स्ट्रीट के साथ साथ सहायक गतिविधियों के संचालन प्रक्रिया का प्रशिक्षण भी दिया गया था, जिसमें 40 युवक युवतियों की ओर से प्रशिक्षण लिया गया और वह अब मोरनी में गाइड और अन्य प्रकार से अपनी आजीविका चला पाएंगे। बता दें आपको कि इस कार्यक्रम का मकसद मोरनी खंड के युवाओं को रोजगार देने और सक्सेस बनाने के साथ मोरनी में पर्यटन को बढ़ावा देना था। आप जितने मेरे सामने बैठे हैं ये युवावस्था के हमारे होनहार नागरिक भविष्य में बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हमारे कंधों पर आने वाली हैं। तो आज ये अवसर है कि हम अपना विकास कैसे करें। तो उस विकास में हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा मन, इन सब का योग संयोग इस प्रकार से करें कि हम अपने लिए तो जो करना करेंगे, लेकिन उसमें से दूसरों का लाभ कैसे हो सकता है ये विचार लेकर के चलें। उस विचार में संस्थाएं, सरकारें, सोसाइटीज, क्लब्स ये सब हमारी सहायता करेंगे, लेकिन उसके अंदर मन हमारा चाहिए, उसके अंदर योगदान हमारा चाहिए। संयोग से आयु ये व्यक्ति का साथ देती है ऐसे अवसरों पर, ऐसे काम करने के लिए। हम जब इस ट्रेनिंग में आए हैं तो हमारी आयु बताया जा रहा है कि 16-17 साल से 29 साल तक, यानी ये जो युवावस्था का पीरियड है इसमें हमको ट्रेंड किया जा रहा है। और ट्रेंड किया जा रहा है साहसिक खेलों के माध्यम से, ट्रेंड किया जा रहा है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए कि हम उस प्रकार के काम करें जिसमें से हम अपनी आजीविका तो कमा ही सकें, लोगों का मनोरंजन भी कर सकें और उसमें से जो हमारे आसपास इर्द गिर्द वातावरण बनेगा, जब ये मनोरंजन करेंगे तो उसमें से टूरिज्म बढ़ेगा तो जिस क्षेत्र के अंदर हम काम करेंगे वहां के लोगों की आमदन भी बढ़ेगी। पंचकुला में सीएम ने सूचना आयोग भवन का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि इस अवसर पर सीएम ने बोलते हुए कहा कि सूचना आयोग भवन का शिलान्यास और वही इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने पर सीएम ने कहा कि नेताजी की प्रतिमा से सभी को प्रेरणा मिलेगी। सीएम ने विपक्ष पर वंशवाद की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। वही बता दें कि सीएम ने 5 राज्यों में बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। मिल्खा सिंह एडवेंचरस जो क्लब है उसकी ओर से भी एक 40 के लगभग युवकों को प्रशिक्षण दिया गया है। उनके कार्यक्रम में मेरा जाना हुआ और अभी ये सूचना आयोग भवन
इसका जो शिलान्यास किया है और इस सारे कार्यक्रम के माध्यम से सूचना आयोग के भी हमारे जो सदस्य हैं उन सबको बधाई देता हूं। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने सहमति दी है कि आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती का दिन है, तो इस भवन का नाम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से ही ये रखा जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात की गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन को जिस प्रकार से यानी आज हम देखते हैं, उनका इतना बड़ा योगदान देश की स्वतंत्रता में यानी आज़ादी में जो था, पिछली सरकारों ने कभी भी उनको मान्यता नहीं दी, उनके स्थान को कभी इतना आगे बढ़ाया नहीं। मैं बधाई देता हूं वर्तमान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने विचार करके और एक महत्वपूर्ण स्थान इंडिया गेट के ऊपर और जो नेताजी की प्रतिमा का लगा करके और उन्होंने किया है, इससे उनके जीवन से हमको लगातार प्रेरणा मिलती रहेगी। और विपक्ष को तो बल्कि आज पछतावा होना चाहिए इस बात का कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन को जितना आगे बढ़ाना चाहिए था वो नहीं बढ़ा पाए, और आज उनको नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए, उनको शुभकामना देनी चाहिए कि इस प्रकार के काम में उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यानी प्रतिमा लगा करके वहाँ और देश की जनता के सामने एक अच्छा काम किया। इसके सामने एक ही टारगेट होता था कि वो वंशवादी राजनीति वो करते थे, उनको नेहरू परिवार से बाहर निकलने की कभी फुर्सत नहीं मिली। लेकिन जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए काम किया, ये नहीं कि उसमें नेहरू जी ने नहीं किया, ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन जिन्होंने भी किया उनको सबको एक समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए था, जो कांग्रेस ने कभी किया नहीं। वो एक ही मार्ग पर चलते रहे, लेकिन आज सबको समान एक स्थान प्रतिनिधित्व जिस प्रकार से मिल रहा है, और यही वास्तव में आगे आने वाली पीढ़ी को देश के इतिहास के बारे में सही चित्रण करके जो बताया जा रहा है, यही उचित है। और अब उनको जो नेहरू परिवार की भक्ति को जो करते हुए इतना समय हो गया, जिस कारण से उनको नुकसान भी हुआ है। आज कांग्रेस अगर इस मार्ग पर चल रही है तो इसी कारण से उनको नुकसान हुआ रहा है। अभी भी अगर लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ती है कांग्रेस, तो एक मजबूत विपक्ष के नाते लगातार बनी रहेगी। मैं मानता हूं कि देश में अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने का लगातार सिलसिला जारी है, वो आगे भी लगातार जारी रहेगा। और इन सब जगह पर कई जगह पर तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट सरकार ही बनाने वाली है, और कुछ जगह पर अभी स्थिति और स्पष्ट होगी जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पहले से और अधिक जो स्थान है वो बनेगा इन 5 राज्यों के चुनाव। पंजाब कांग्रेस प्रधान सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा के विवादित बयान पर शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने ऐतराज जताया है। बता दें कि उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह बयान बेहद ही शर्मनाक है, जिसमें कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही कमलपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को 1 वर्ष के लिए प्रोविजनल मान्यता दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रदेश में स्कूल खोलने की योजना नहीं है, वहीं परिस्थितियां ठीक रही तभी स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि हरियाणा में अभी 1100 प्ले स्कूल खोले गए हैं, जबकि इसी कार्यालय में 4000 और प्ले स्कूल भी खोले जाने हैं। उनका बयान है वो बेहद शर्मनाक है, खतरनाक है, बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की सोच के लोग हैं, जिस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी की है वो बहुत ही निंदनीय बयानबाजी है। और मैं अपील करता हूं पंजाब सरकार से भी कि उसके खिलाफ सख्त नहीं, अभी कोई इस प्रकार का हमने निर्णय लिया स्कूल खोलने का। अगर परिस्थितियां सामान्य होती हैं तो उसके बाद सर जो 4000 प्ले स्कूल ये कहा था कब खुलेंगे और भर्ती कब? उसमें 1100 कुछ स्कूल हमने इस साल खोल दिए, और 4000 स्कूल खोलने की जो बात हमने कही थी वो पूरा जो हमारा ये कार्यकाल है, इस पूरे कार्यकाल की बात है। वही खबर फतेहाबाद से है, जहां फतेहाबाद के भट्टू कला क्षेत्र में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला पहुंचे। अजय चौटाला ने यहां कई गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात की और जेजेपी की गतिविधियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी का जनाधार बढ़ाने और व्यापक आधार देने के लिए सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। 2 वर्ष लगातार शुरू में सरकार बनते ही कोरोना की भेंट चढ़ गए, किसान आंदोलन चल पड़ा, जिसकी वजह से हम लोग सीधे आपस में संपर्क नहीं कर पाए, लोगों से रूबरू मिलकर समस्याओं का न जान पाए न उनका समाधान कर पाए।
अब मैंने 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में इसी तरीके से लोगों के बीच में जाने का कार्यक्रम बनाया है। पूरे पहले सिरसा जिला कवर किया, अब फतेहाबाद। जिंद के बहुचर्चित व्यापारी श्याम सुंदर हत्याकांड मामले में पुलिस ने नागालैंड से 1 लाख के इनामी बलजीत पोखरी खेड़ा समेत 2 अन्य आरोपियों को नागालैंड से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि उन्हें गिरफ्तार करके जिंद लाया गया है। वहीं बदमाशों को कोर्ट में पेश किया गया, जिन्हें 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि धर्मेंद्र पहलवान, बलजीत पोखरी और रोशन ने हत्या की साजिश रची थी, जिसके बाद शूटर को हायर किया गया और हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। बता दें कि इस हत्याकांड में धर्मेंद्र पहलवान समेत 4 अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि 23 नवंबर को श्याम सुंदर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। वारदात को अंजाम उस वक्त दिया गया था जब व्यापारी दुकान के बाहर था, तभी बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। को कुलदीप, मंजीत और तीनों को 6 दिन का रिमांड पे लिया है। 28 से 1/2022 तक रिमांड पे हैं, जिनसे पिस्तौलों की रिकवरी की जाएगी। वारदात में प्रयोग हुए व्हीकल, मोटरसाइकिल, आल्टो गाड़ी और जहां घटना घटी है, जहां योजना बनाई है, उस जगह की निशानदेही कराई जाएगी और आगे भी इसके बारे में तफ्तीश। पानीपत के समालखा में दिल दहला देने वाली मामला सामने आया है। बता दें कि जहां एक कलयुगी मां ने अपने पति की मौत के बाद पहले प्रेमी संग संबंध बनाया और फिर प्रेमी की इच्छा के लिए अपनी ही 15 वर्षीय बेटी को प्रेमी के सामने पेश होने के लिए दबाव बनाया। वहीं जब प्रेमी की इच्छा पूरी करने से बेटी ने इनकार कर दिया तो पहले उसकी जमकर पिटाई की और फिर जान से मारने की धमकी भी दे डाली। वहीं किशोरों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 10 पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 323, 342 और 506 और 34 के तहत केस दर्ज कर मां को गिरफ्तार कर लिया है, पर प्रेमी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मामला सर मां बेटी का हमारे पास 29 तारीख को दरखास्त प्राप्त हुई थी कि एक लड़की ने एलिगेशन लगाए थे अपनी माँ के ऊपर और उसके आशिक के ऊपर कि जो उसकी माँ आशिक से बात करती है और उसको भी कहती है कि इसके साथ संबंध बनाने के लिए और उस पर छेड़खानी करने के लिए आरोप लगाए थे। जिस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज करके उसे जो उसकी माँ थी आरोपी उसको आज गिरफ्तार किया है, जिसको पेश किया। मामला बेटा मेरी मम्मी ने मेरे साथ एक आदमी से छेड़छाड़ करवाई थी और वो मेरे ऊपर दबाव डाल देती, इस लड़के से बात करती, इसके साथ गलत संबंध बनाओ, मेरे ऊपर बहुत दबाव डालती है और मैं ऐसे काम नहीं करना चाहती। उस लड़के ने मेरे साथ छेड़छाड़ भी की थी और मेरी मम्मी भी साथ में थी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको मुखातिब करवा दें। बड़ी खबर हिसार से आ रही है, जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। जिले में कोरोना बम फुटता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि कोरोना के 366 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव केस 1895 पहुंच गई। आपको बता दें कि 94.75% कोरोना का रफ्तार बढ़ता ही जा रहा है। हिसार में कोरोना बम फूटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना के 366 नए मामले सामने आए हैं। वही एक्टिव केस की संख्या 1895 के पास पहुंच गई है। वही रिकवरी रेट 94.75 पहुंच गई है। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हिसार में कोरोना के 366 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अब कुल एक्टिव संख्या पहुंच गई है 1800 के आसपास। वहीं जिले में फूटा कोरोना बम।
कैथल की नई अनाज मंडी में हड्डियों का अवशेष मिलने से शहर में सनसनी फैल गई है। बता दें कि सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि नई अनाज मंडी में हड्डियों के अवशेष पड़े हुए हैं, जिसके बाद पुलिस CIA 2 और FSL की टीम को लेकर मौके पर पहुंची। वहीं सूत्रों की माने तो हड्डियों के अवशेष लगभग 1 महीने पुराने बताए जा रहे हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि जांच के लिए DNA टेस्ट करवाया जाएगा। आपको बता दें कि जिले में पिछले 1 हफ्ते में पुलिस ने 3 अज्ञात शव बरामद किए हैं। वहीं तीनों ही मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। मात्र जांच के नाम पर पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है और आज तक तीनों मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। सूचना मिली थी कि यहाँ मंडी में कोई जो है बॉडी डिस्टर्ब बॉडी पड़ी है, तो यहाँ मौके पे आए, देखा कि कोई काफ़ी पहले की ये बॉडी है, बाकी कंप्लीट बॉडी भी नहीं है, कहीं कहीं कोई हड्डी और कहीं काफ़ी डिकम्पोज ऑफ लग रही है बॉडी। और बाकी इसका लेके FSL टीम, हमारी क्राइम टीम अभी मौके पे आई है और इस बॉडी को कंप्लीट करके और इसको FSL के लिए DNA प्रिजर्व के लिए भिजवाएंगे। खबर जींद से है, जहां चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल नए बस अड्डे पर सुरक्षा के लिए 2 दिन पहले ही 21 CCTV कैमरे लगाए गए थे। बता दें कि निगरानी के लिए ये वर्कशाला में 17 कैमरे और एक LED 43 इंच की लगाई गई थी, जिसमें 4 कैमरे चोरी कर लिए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने अज्ञातों पर मामला दर्ज करा लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चोरी तो नया बस स्टैंड पर कल मतलब कई दिन पहले CCTV कैमरे चोरी हो गए हैं, उनका मुकदमा दर्ज, जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो जो वहाँ के कर्मचारी थे उन्होंने क्या बताया आपको? कर्मचारी वहाँ तो कोई चौकीदार नहीं है, अभी हैंड ओवर नहीं हुआ, अभी तक फिलहाल कोई चौकीदार नहीं हुआ। सर्वे चल रहा है कुरुक्षेत्र के सलारपुर रोड पर केमिस्ट की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आपको बता दें कि आग पर काबू पाया जाता तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। अभी तक आग के कारणों का पता नहीं लगा पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हुई थी। बता दें कि दुकान मालिक ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास फोन आया था कि उनकी दुकान में धुआं निकल रहा है। घर पास होने की वजह से वो 5 मिनट में ही दुकान पर पहुंच गए और देखा कि दुकान में आग लगी हुई है। वही सूचना के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पहुंची और लेकिन जैसे ही दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची, सामान खाक हो चुका था। घूम रहे होंगे यहीं सड़क पे, उन्होंने कहा भाई साहब आपकी दुकान में धुआं उठ रहा है। यहीं रहते हैं हम, थोड़ी दूर पे 5 मिनट का रास्ता है। हमने गाड़ी उठाई आगे, शटर खोला तो उस टाइम पूरी आग लगी हुई थी। तो दमकल विभाग इतनी लेट पहुंचा, ऐसा क्या रीजन है? क्या लेट था या क्या था? नहीं भाई साहब देखो, मैं कभी झूठ नहीं बोला जीवन में। दमकल विभाग उस टाइम तो आ गया था, साथ ही के साथ ही है। हाँ। ये वजह से मैंने फोन किया तो आधे घंटे में 20-25 मिनट कालका हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां हाईवे पर 2 कारों में टक्कर होने के बाद एक कार पलट गई। लेकिन इस बीच हादसे में राहत भरी बात यह रही कि किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। बता दें आपको कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि बलेनो कार पलट गई और वारना कार डिवाइडर से जा टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई।
खबर तारावड़ी से है, जहां रेलगाड़ियों को सुचारू रूप से चलाए जाने की मांग को लेकर रेल यात्री वेलफेयर एसोसिएशन की एक अहम बैठक का आयोजन अग्रवाल धर्मशाला में हुआ, जिसमें एसोसिएशन से जुड़े सभी सदस्यगण वहां पर मौजूद रहे। साथ ही इस आयोजन में दैनिक यात्रियों ने भी हिस्सा लिया। वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने बताया कि दादर एक्सप्रेस अंबाला की ओर से जो गाड़ी पहले से तरावड़ी में लगभग पिछले 50 वर्षों से रुकी थी, अब वो बिना किसी कारण से हटा दी गई है। जनहित को देखते हुए आपको बता दें कि जनता की मांग पर इसे सरकार से दोबारा रुकवाने के लिए अपील की गई थी। खबर भिवानी से है, जहां सर्व कर्मचारी संघ ने भिवानी के ब्लॉक कार्यालय में 23 और 24 फरवरी को राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल को लेकर बैठक की है। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया है कि 23 और 24 फरवरी को होने वाली हड़ताल में कर्मचारी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब 5 साल सेवा करने वाले नेता को पेंशन दी जाती है, तो कई सालों तक सेवा करने वाले कर्मचारियों को क्यों नहीं। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही कर्मचारियों ने वेतनमान को लेकर भी हड़ताल करने की बात कही है। वहीं कर्मचारियों ने ऐसे 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में निजीकरण के विरोध में सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने की भी बात कही है। तो अखिलेश ने कर्मचारी के मांग मुद्दों को लेकर आज की ये मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग में अहम बातें, एक तो लिपिक वर्गीय कर्मचारी है, उसको 35,400 का वेतनमान जो कि उसको कार्य को देखकर बनता है, जो नहीं दिया जा रहा, उसके लिए रणनीति बना रहे हैं। दूसरा, अगर सरकार नहीं मानती पुरानी पेंशन नीति लागू की जाए, इसको लेकर भी और तमाम मांगों को लेकर कर्मचारी एकजुट हो रहा है। 23 और 24 तारीख की हड़ताल के लिए विशेष तौर से, और अब जैसे कि 5 राज्यों में चुनाव है, कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इस पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, एनपीएस स्कीम को वापस लिया जाए। अगर इस मांग पर सरकार संज्ञान नहीं लेती, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश का कर्मचारी सत्ता के खिलाफ जाएगा। हम सरकार को कहना चाहते हैं, ये हमारी प्रथम मांग है। एनपीएस में अगर कर्मचारी है तो राजनेता क्यों नहीं हो सकते। एक विधायक, मंत्री, उनको तो पेंशन मिलती है और कर्मचारी को पेंशन का प्रावधान नहीं है। इसको समझे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।